नंबर सिस्टम्स। आज हम पढ़ेंगे जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन संख्याओं को क्या बोलती हैं। जिस संख्या के अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं। जो अपनी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन संख्याओं को क्या बोलती हैं। तो ये वीडियो देख आप आसानी से संख्याओं को पहचानना सीख जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स करियर एजुकेशन पॉइंट, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम नंबरों के बारे में लिखते हैं। जैसे कोई संख्या अगर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो उसको क्या लिखते हैं। जो संख्या अपने 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उस संख्याओं को क्या लिखते हैं। जिसके अंदर अपने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ जाते हैं उन संख्याओं को क्या लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर का इसके नाम में ही आंसर। नेचुरल मतलब नेचर। ठीक है, अगर नेचर के अंदर हम कोई भी चीज़ काउंट करेंगे, मान लो मैं ये पूछूं कि आप बताओ भाई आपके आसपास में कितने पेड़ हैं, कितने ट्री हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंट करोगे। ये तो है नहीं, ऐसे काउंट करोगे 0 1 2 3। ठीक है, तो जो संख्याएं अपनी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अगर सबसे छोटी नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होती है, 1 होती है। देखो यहाँ तक तो बात ठीक थी। हम पढ़ रहे थे भाई जो संख्या अपने 1 से स्टार्ट होकर अंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिखना है हमको 10। तो 10 के लिए 1 तो अपना नेचुरल नंबर होता है। तो 1 का हम क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, 10 बनाने के लिए तो 0 चाहिए। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड कर दे तो अब क्या बन रही है, संख्या पूर्ण बन रही है। अब हम 10 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है अपना। होल नंबर वो होता है जो अपना 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 इंक्लूड कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, हम होल नंबर बोल लेंगे, मतलब पूर्ण संख्या बोल लेंगे। और 0 जो होती है अपने सबसे छोटी क्या होती है, कि पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद देखो इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसके अंदर अपने नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम होल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी डाल दे तो उनको क्या बोलेंगे, हम इंटीजर बोलेंगे। देखो हमें इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। इंटीजर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, मान लो भाई किसी बंदे के पास 5 टॉफ़ियाँ थी। ठीक है, उसने 2 टॉफ़ियाँ खा ली तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची, 3 टॉफ़ियाँ बची। तो इसका पता कैसे चला हमें, जब हमने माइनस किया होगा तभी पता चला। ठीक है, अगर इसके पास 5 टॉफ़ी थी और 2 किसी ने और दे दी तो इसके पास कितनी टॉफ़ियाँ होगी, 7 टॉफ़ियाँ होगी। ये कैसे पता चला, जब ऐड किया तब। ठीक है, तो जिस संख्या के अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं उस संख्या को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। और 0 अपना न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही नेगेटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लेके आएगा, 0 लेके आएगा। या तो प्लस की मल्टीप्लाई करा दो या माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 अपना न तो नेगेटिव इंटीजर है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, लेकिन इंटीजर ज़रूर है। उसके बाद करेंगे हम इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है अपना, इवन नंबर वो होता है जो अपना 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। मतलब अपना क्या नहीं बचता, रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे लगा लो 6। अगर मैं बात करूं कि 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ भाई 2 की टेबल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब भाई आता है कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है अपना, 0। 6 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जो संख्याएं अपनी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद देखो ओड नंबर। जो संख्याएं अपनी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उनको हम ओड नंबर कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 के टेबल में 3 आता है, 3 तो नहीं आता है लेकिन 3 से छोटा नंबर आता है। 3 से छोटा नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा अपना, 1। ठीक है, तो जो संख्याएं अपनी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं, मतलब विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड केवल या तो वो खुद हो या फिर एक हो। देखो ऐसी संख्या जो या तो अपने आप से भाग जाएगी और या क्या जाएगी, 1 से भाग जाएगी। ठीक है, इनके अलावा
दूसरे किसी भी नंबर से भाग नहीं होगी तो उस संख्या को क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, मतलब प्राइम नंबर बोलेंगे। और 2 है अपनी ऐसी ऐसी एक अभाज्य संख्या है, एक ऐसी एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये क्या है के लिए एक सम संख्या है 2। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होती है अपनी 2 होती है। उसके बाद देखो कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर वो होता है जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। जैसे 4 5 लगा लो, ठीक है। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। अगर इसकी कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या होता है? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर कौन सा होता है जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से तो भाग जाएंगी ही जाएंगी, वो उसके अलावा किसी और नंबर से क्या होंगी? भाग हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे देखो 4, 4 किस किस से अपने आप से तो भाग जा ही रहा है अभी 4 से, उसके बाद 1 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अपने आप और 1 के अलावा भी किसी नंबर से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब गुणनखंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमें भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनका एक व समम के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, कौन सी संख्याएं कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। और भाज्य संख्याएं अपनी सम और विषम में दोनों हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लगा लो, देखो 4 क्या एक सम संख्या है, ठीक है, सम हो गई भाई अपनी भाज्य संख्या। और 9 भी क्या है? 9 क्या अपनी एक ओड नंबर, मतलब विषम संख्या। तो अपनी विषम संख्या अगर 9 के मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड रहता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक तो अपने आप से हो रहा है और एक 1 से हो रहा है, उसके अलावा भी किसी नंबर से विभाजित हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे। देखो ये क्या है? एक 4 क्या है? एक सम संख्या है, 9 क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसके अंदर सम व विषम दोनों संख्याएं क्या हो जाती है? आ जाती है। उसके बाद देखो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सॉरी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? पी वाई क्यू की फॉर्म में पाया जाता है। और क्यू अपना कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो क्यों जीरो नहीं हो सकता? अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। इसका मतलब क्या है? वो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित रहेगा। इस कारण मतलब कभी भी अपना क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जो अपना अगर मैं पूछूं कि अपना जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? हाँ भाई होते हैं। जैसे 1 लगा लो, 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अगर 1 को अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में बनाता हूँ तो मैं अगर 1 के नीचे 1 रख दूँ तो बात तो वही रहेगी, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी? 1। लेकिन पी वाई क्यू की तो फॉर्म बन गई ना, तो इसका मतलब क्या है? अपना जो 1 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर भी है। उसके बाद देखो जो अपने क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होते हैं सारे, और अपने होल नंबर होते हैं, इंटीजर वगैरह होते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं? अपने रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं पाए जाते। जो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? रूट वगैरह की फॉर्म में जो नंबर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और पाई एक सब पाई एक क्या है? अप्रिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है अपना? रियल नंबर वो होता है जिसके अंदर प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर के अंदर अपने सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और अपना कंपोजिट नंबर। सारे नंबर रियल नंबर के अंदर क्या आ जाते हैं? आ जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन दिया, आप प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।